बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनाम साइंस फैक्ट्री। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज उसका सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा लेक्चर है एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन, फिर इसके यूनिट्स पढ़ेंगे और उसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे, इन ट्रेंड्स एंड पीरियड, ट्रेंड्स एंड ग्रुप, और फिर उसके जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर इफेक्टिंग है और पीरियड एंड ग्रुप, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। व्हाट इज एटॉमिक साइज? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ये नीचे मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है, यहाँ से आपको समझाता हूँ, फिर हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास सेंटर है, न्यूक्लियस है, और ये एक हमारे पास एटम है, ये उसका सेंटर है और ये उसका लास्ट शेल है। ये तो इस लास्ट शेल से लेकर इस सेंटर और इस लास्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर, टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, और एटम का जो लास्ट शेल है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर एटम के लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस है उसी को हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये जो एटॉमिक रेडियस है या जो हमारे पास एटॉमिक साइज है, इसको हम आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके फिर मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स हैं। इसका एक यूनिट है हमारे पास पिकोमीटर, दूसरा हमारे पास है नैनोमीटर, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है वो हमारे पास है आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये जो एक आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास बराबर है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और ये 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर हमारे पास बराबर है इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और 1 नैनोमीटर हमारे पास बराबर है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ये हमारे पास इसके यूनिट्स थे। सॉरी, पिकोमीटर हमारे पास बराबर है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ये इसके 3 यूनिट्स है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूनिट है वो हमारे पास है आर्मस्ट्रॉन्ग। अक्सर जो है यूज होते हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग यूज। अब ये तो हमारे पास एटॉमिक साइज की बात हो गई। अब हम इसके ट्रेंड पे चलते हैं कि पीरियड में हम एटॉमिक साइज किस तरह होता है और ग्रुप में। ट्रेंड एंड पीरियड। अब देखिए, जब हम पीरियड में, मतलब है कि हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो है उस पीरियोडिक टेबल में जो है वो जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। अब क्यों डिक्रीज होता है? इसके रीजन है। इसका जो पहला रीजन है वो हमारे पास है नंबर ऑफ शेल, कि जब एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। इसका मतलब यह है कि जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीज होंगे। लेकिन जब, तो आपको पता होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आप देखें लेफ्ट टू राइट हमारे पास एक एलिमेंट एटॉमिक एटम है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। अगर हम इसके लिए इस तरह का, ये हमारे पास आप देखें, ये हमारे पास इसमें न्यूक्लियस है, इस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी आप देखें नंबर ऑफ शेल के, आप देखें शेल रिमेन द सेम रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। आप देखें हमारे पास है बेरिलियम, इसमें नंबर, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन।
पास है बोरान। बोरान के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास है कार्बन। तो कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जब हम और आगे जाते हैं तो हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो आहिस्ता आहिस्ता साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये क्यों डिक्रीज होता जाता है? क्योंकि शेल रिमेन द सेम होते हैं, शेल वही के वही होते हैं, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है। और जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है इसकी वजह से शेल रिमेन द सेम होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है ये इसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। शेल रिमेन द सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऐड करते हैं। तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो एटॉमिक साइज जो है, जब शेल की ज्यादा होंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर शेल ज्यादा नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, शेल रिमेन द सेम है। इसी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता जाता है। अगर शेल इंक्रीज होते जाएंगे तो फिर एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये हमारे पास है बोरान का, ये कार्बन का है, ये नाइट्रोजन का है, इसी तरह फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम। और हमने ये पढ़ा है कि व्हेन atomic radius is directly proportional to the number of shell. Atomic radius increase होगा तो number of shell increase होंगे, number of shell increase नहीं होंगे तो atomic size भी increase नहीं होगा, क्योंकि atomic size जो है वो number of shell के directly proportional है। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। Greater the nuclear charge, lesser will be the atomic radius. जब एक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। सबसे पहले आप न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है? न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बेटा ये वो फोर्स है, न्यूक्लियस का वो फोर्स है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिथियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास दूसरा एटम आता है फॉर एग्जांपल बेरिलियम, तो हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास बोरान है तो उसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपने सुना होगा कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी इसी तरह प्रोटॉन भी इंक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि शेल रिमेन द सेम है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो न्यूक्लियस इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाता है और अपनी तरफ खींचता है, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज का, इस न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो अपनी तरफ खींचता है, उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इसी तरह प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, जिसकी वजह से उसका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। आप देखिए ये हमारा मैंने हाथ है, ये फॉर एग्जांपल सेंटर है न्यूक्लियस का अभी सिर्फ लिथियम एटम है, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इतना खींच दिया है। अगर हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक और प्रोटॉन भी ऐड होगा। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटॉन जो है इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। इसी तरह जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये एक और इस तरह, क्योंकि प्रोटॉन भी ऐड होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इस पर अपना इफेक्ट
और आखिर तक ये अब इस तरह सुपरता है और ये एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस का जो है उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स है जो कि अपनी तरफ खींचता है, उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको हम कहते हैं। न्यूक्लियर का चार्ज का जो इफेक्ट है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये उस शेल के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से एटम का जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पर प्रोटॉन कम है तो इस वजह से इसका न्यूक्लियर साइज ज्यादा है। प्रोटॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से उसका जो अट्रैक्शन है वो कम है आखिरी शेल के। यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गई। जब प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी तो अब देखिए इस लिथियम के एटम से इस बेरिलियम एटम का साइज डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है पॉजिटिव पॉजिट्रॉन है वो ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच दिया। इसी तरह आप बोरान के देखें तो इसने एक और ज्यादा खींच दिया है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज इसलिए डिक्रीज हुआ है कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया है। इसी तरह कार्बन का उससे ज्यादा बढ़ गया, नाइट्रोजन का फिर उससे, फिर ऑक्सीजन का उससे साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो इसी तरह हम जब लेफ्ट की से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एक तो नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम होंगे, दूसरा जो है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा होता जाएगा उतनी ही एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी। तीसरा जो है वो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट कैसे कहते हैं? ये हमारे पास एक एटम है, ये 3 शेल्स है, तो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यही इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और इस न्यूक्लियस चार्ज का जो उस पर अट्रैक्शन फोर्स है उसको कम करता है। ये इसको रिपेल करते हैं और ये उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको रिपेल करेंगे तो इस न्यूक्लियर चार्ज का उस पर जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। तो ये जो इसको रिपेल करते हैं इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगी तो एटॉमिक साइज कम होगी। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस शेल को, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट हो रहा है, तो इसी वजह से उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है इस इनर शेल की इलेक्ट्रॉन से, तो वो इसको अपनी तरफ खींचता है। फिर इसकी भी जो इनर शेल की इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो कम है न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन की पावर से। इस इलेक्ट्रॉन का जो पावर है और न्यूक्लियर चार्ज का जो पावर है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है, तो इसलिए डोमिनेट करता है कि शेल रिमेन द सेम, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर जो शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अट्रैक्शन है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो कम है, और जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। इसी तरह कार्बन की और फिर नाइट्रोजन की। तो जब हम एटॉमिक साइज इसी वजह से भी डिक्रीज होता जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शील्ड इफेक्ट जो है इनर शेल की इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो जो है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। अब हम ग्रुप की ट्रेंड इन ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ये इसके अपोजिट है, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारे पास लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, तो उसके बाद फिर पोटेशियम है, इसी तरह शेल ऐड होते जाएंगे। जब शेल ऐड होते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्ट है आखिरी शेल पर
इलेक्ट्रॉन पर वो कम होता जाएगा और साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और दूसरी जो बात है शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, वो इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो डिक्रीज होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा और इनर शेल इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन वाली फोर्स है वो ज्यादा होगी और वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारे पास एटॉमिक साइज के बारे में आज हम पढ़ रहे थे, जो हमने एटॉमिक साइज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, फिर यूनिट्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने लास्ट में ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो इख्तिताम को पहुंच गया है। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। थैंक्स, वस्सलाम।